हर चीज़ के लिए परमेश्वर ने हमको भंडारी बना के रखा है। आपके पास में जो भी है सब कुछ, पैसा का सिर्फ बात नहीं है, जो भी आज आपके पास में है वो उसके लिए परमेश्वर ने आपको एक भंडारी नियुक्त किया है। और हर चीज़ का लेखा एक दिन परमेश्वर हमसे लेगा, आपसे लेगा। ये बाइबल का वचन है। मैंने तुमको ये दिया था यूज करने के लिए, तुमने उसका क्या किया? मैंने तुमको पहनने के लिए ये कपड़ा दिया था, उस कपड़े को तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें ओढ़ने के लिए ये ब्लैंकेट दिया था, मैंने तुम्हें बैठने के लिए ये चेयर दिया था, मैंने तुम्हें सोने के लिए ये बेड दिया था, मैंने तुम्हें चलाने के लिए मोबाइल दिया था, मैंने तुम्हें मुँह चेहरा पोंछने तुम्हें छोटा सा एक रुमाल दिया था, एक एक चीज़ लिखने के लिए तुम्हें पेन दिया था, वो कहाँ है? क्या किया उसका? मैंने तुम्हें पैसा दिया था, वो पैसा का क्या किया? हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में अगर पैसा आता है ना, आपने 1000 रुपये कमाया और 1000 रुपया का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरा, 100 प्रभु का है, 100 हम प्रभु को लिए डाल देते हैं। अच्छा किया हम लोगों ने, प्रभु का भाग दिया। लेकिन वो जो 9 है, वो 9 आपने क्या किया? वो 100 से भी ज़्यादा परमेश्वर आपके हाथ में जो 9 है ना, वो 9 को देखता है, वो भंडारीपन है। ये 100 परमेश्वर का आज्ञा है। जो 100, 1000 में 100, वो आपका विश्वास है, वो आपका विश्वास है, आपका भरोसा है। आप परमेश्वर से कितना प्यार करता है, आप परमेश्वर के आज्ञा को ऊपर में कितना मानते हैं, आप वो 10वांश डाल के आप दिखाते हैं, वो प्रभु का है। लेकिन भंडारीपन उसमें नहीं है, वो तो 10वांश है। लेकिन भंडारीपन ये 900 आपके हाथ में है ना, उसमें है। वो 900 रुपये आपने क्या किया? अभी बोनस मिला, अभी 10,000 रुपया मिनिमम एक लोगों को, 1000 रुपये बोनस आप डालते हैं, 9000 आपने क्या किया? विधवा ने जब दान पात्र में जब भेंटी को डाला, यीशु ने सिर्फ वो भेंट को नहीं देखा, लेकिन उसके पास में क्या रह गया वो भी देखा, है ना? है कि नहीं? यीशु ने क्या बोला? उसने अपनी सारी जीविका को ही डाल दिया। कहने का मतलब है उसके पास में अब देने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ उसके पास में था, उस विधवा ने सब कुछ डाल दी, अब उसके पास में कुछ भी नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या देख रहा है? उसने कितना दिया, उसके पास में कितना बचा, वो देख रहा है। तो जो देते हैं आप, वो है आपका विश्वास, लेकिन जो रह जाता है वो आपका भंडारी है। तो ये बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर विश्वास योग्य व्यक्तियों को ढूंढता है। दूसरा इतिहास 16 अध्याय का 9 पद एक बार पढ़ेंगे। देख, सारी पृथ्वी पर यहोवा की दृष्टि घूमती रहती है कि जिसका हृदय उनके प्रति भक्त है, निष्कपट है या निष्ठवान है, ईमानदार है, सच्चा है, उसमें होकर परमेश्वर अपने काम को दिखाए। तो परमेश्वर ईमानदार लोगों की खोज करता है, विश्वास योग्य लोगों की खोज करता है। इफिसियों के पत्री 1 अध्याय का 18 पद में पौल ने उस मंडली के लिए इस प्रकार से प्रार्थना किया। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी मन की आंखें प्रकाशमय हो जाए, ज्योतिर्मय हो जाए। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा मन का जो आँख है, अर्थात दूसरे शब्द में कहने से तुम्हारा जो आत्मिक आँख है वो खुल जाए, ऐसा मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। तो अदन के बाद में आदम और हवा का शारीरिक आँख उतना प्रभावशाली नहीं था, वो संसार की बातों को देखा नहीं करता था, लेकिन उनका मन का जो आँख था ना, वो खुला हुआ था और इसीलिए परमेश्वर से जुड़े बातों को दिखाई देता था। लेकिन शैतान ने क्या किया? शैतान का कोशिश था कि वो मन की आँखें को बंद कर दे और शरीर के आँख को खोल दे,
और वो सफल भी हो गया। और उसका परिणाम आज भी हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो आँख है, शारीरिक आँख से जो देखते हैं उसी को हम लोग ज़्यादा देखते हैं, लेकिन मन की आँख आज भी हमारा क्या हुआ है, आज भी हमारा धुंधला है। हम आत्मिक बातों को हम उतना समझ नहीं पाते, उतना देख नहीं पाते हैं। एक दिन एक व्यक्ति ने एक परिवार को अपना पूरा चंदन का जो पेड़ का जो बाग था वो पूरा उसको गिफ्ट कर दिया। इसका कारण क्या था कि जब वो कई बार उस रास्ते से होकर गुजरता था, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, ये शिवात, ये जोना की तरह छोटे छोटे बच्चे, एक पत्नी हमेशा मैला कपड़ा पहन के कुछ बनाती हुई छोटी सी झोपड़ी में रास्ते के किनारे में रहता था वो। तो आज भी गया, फिर सामने महीना भी गया उसी अवस्था में, तीसरा महीना गया उसी अवस्था में है वो परिवार, कुछ कर रहा है। तो एक दिन वो आदमी गाड़ी से उतर के उसको पूछता है, अरे भाई मैं कितना बार यहाँ से इस रास्ते से आता जाता हूँ, हमेशा तुम कुछ ना कुछ करते रहते हो, क्या करते हो? तो उस व्यक्ति ने बोला, मेरा छोटा सा परिवार है, हम लोग गरीब है, यही मेरा घर है, मेरा झोपड़ी है छोटा सा, इसी घर में हम लोग रहते हैं, मेरा ये पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, स्कूल पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। तो आप लोग काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? काम कुछ नहीं है, जंगल में जाते हैं, लकड़ी को काटते हैं और उसी को हम लोग उसको जलाते हैं और उससे जो कोयला बनता है वो कोयला को हम लोग बिक्री करते हैं, उससे जो पैसा आता है उसी से हम हमारे जीवन को हम लोग बिताते हैं। तो बहुत दयालु था ये व्यक्ति, मन में दया आ गई उस परिवार के प्रति, तो ले जाके बोला चलो मेरे साथ में बोल के उसको परिवार को उठा के वो उसका जो खेत था, वो जो बागान था चंदन का पेड़ का, बोला इसको काटो और अपना जीवन आप बिक्री करो, अपना जीवन यापन करो, बोल के वो मालिक चला गया। तो मालिक जो है वो तो पहले प्रत्येक महीना आता था, लेकिन अभी कुछ देरी हुआ, बाहर चला गया। तो जब बाद में फिर आने से देखता है तो वो तो वही झोपड़ी में है, वही आग जला रहा है, वही कोयला बिक्री कर रहा है। तो उसको ताज्जुब हुआ वो व्यक्ति को, उसने पूछा, अरे इस व्यक्ति को मैंने इतना सब कुछ कर दिया, फिर आज भी वही काम कर रहा है। तो उतर के उसने पूछा, भाई मैंने तुमको ऐसा ऐसा बागान तुमको दे दिया था, मुझे तो लगा तुम अभी तक तो बिल्डिंग ठोक के तुम तो गाड़ी में चलने वाला बन गए होंगे मेरे समान, लेकिन आज भी तू तो वही पत्थर वही कोयला ही बिक्री कर रहा है, क्या बात है? तो बाद में जांच करने से पता चला ये व्यक्ति ने क्या किया, वो चंदन का पेड़ जो था उसको काट के उसको भी छोटा छोटा टुकड़ा करके जला के उसको कोयला बना के बिक्री कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आया, वो कभी उसके विषय में उसको जानने का कभी कोशिश भी नहीं किया, समझने का कोशिश भी नहीं किया, जानने का कोशिश नहीं किया कि जो पेड़ का बागान मुझे मिला है एक्चुअली वो पेड़ है क्या। नहीं उसने किसी से पूछा, नहीं जानने का प्रयास किया, जो पहले करता था वही करते गया, सारा चंदन का पेड़ को काट के कोयला बना के बिक्री कर दिया, और आज भी वो भिखारी है। हमारा आत्मिक जीवन में जो हम आत्मिक राज्य से जुड़े हुए लोग हैं, कभी कभी हमारा जो मन की आँखें धुंधला जाने के कारण, हमारा मन की आँख जो है वो ज्योतिर्मय न होने के कारण हम आत्मिक बातों को समझ नहीं पाते हैं, और आत्मिक क्षेत्र में हम हमेशा वैसे के वैसे रह जाते हैं। इसलिए पौलुस ने इफिसियों के मंडल के लिए प्रार्थना किया कि मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे मन की आँखें जो है खुल जाए, तुम्हारे मन की आँखें जो ज्योतिर्मय हो जाए। आज का जो विषय मैंने आपको बताया, परमेश्वर आज भी ईमानदार लोगों की खोज करता है, और उन विषयों में हमने 4 बाइबल को पाठ किया, उसमें से एक है सुसमाचार। सुसमाचार लूका 16 अध्याय का मैंने पढ़ के आपको सुनाया 9 से 18, लेकिन आप सुसमाचार लूका पूरा 16 अध्याय के पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने यहाँ पर एक दृष्टांत कहा है। वो दृष्टांत क्या है? वो दृष्टांत है एक मैनेजर के विषय में, जिसको हिंदी बाइबल में भंडारी कहा गया है, स्टीवर्ड अंग्रेजी में। ये भंडारी
कौन है ये व्यक्ति? ये भंडारी वो होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति के धन संपत्ति को संभालता है, किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तुओं की देखरेख करता है, उसका संचालन करता है, उसको भंडारी कहा जाता है, उसको मैनेजर कहा जाता है। जैसे टी गार्डन मैनेजर, पूरा टी गार्डन का जो जितना भी जिम्मेवारी है वो मैनेजर के हाथ में है। कैसे करना है, कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है, सभी उसके हाथ में, मालिक ने उसको दे के रखा है। तो ऐसा ही यहाँ पर एक भंडारी, एक मैनेजर का, एक प्रबंधक का एक दृष्टांत प्रभु ने कहा। तो ये दृष्टांत है, लेकिन ये इसमें बहुत बड़ी गहरी सच्चाई जिसको समझना आज हर विश्वासी को ज़रूरत है। ये बातें प्रभु ने यहाँ पर बताई। तो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, एक दृष्टांत उसने बताया कि एक व्यक्ति था, उसने एक भंडारी को नियुक्त करके रखा था, अपना धन संपत्ति का सब जिम्मा दे कर रखा था, अपना जो भी वस्तु थे सब जिम्मा दे कर रखा था, उसको प्रयोग करना था, उसको यूज करना था, मालिक के लिए काम करना था, मालिक के लिए उसको प्रयोग करना था। लेकिन इस व्यक्ति को लेके गांव के कुछ लोगों ने, समाज के कुछ लोगों ने मालिक के पास में खबर पहुंचाया कि जिस व्यक्ति को आपने प्रबंधक ठहराया था, जिस व्यक्ति को आपने जिम्मा दे के रखा था, जिस व्यक्ति को आपने मैनेजर बना के रखा था, भंडारी बना के रखा था, वो ईमानदार नहीं है। वो व्यक्ति विश्वासयोग्य नहीं है। आपके द्वारा दिए गए धन संपत्ति को वो उड़ा रहा है, वो बर्बाद कर रहा है, वो नाश कर रहा है, वो अंदर अंदर वो सब, वो करप्शन बोलता अंग्रेजी में, वो भ्रष्टाचार कर रहा है वो। तो जब मालिक ने जब सुना तो उसको बुलाया। बुलाने के बाद में, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुनता हूँ, तू तो मेरा धन तो बर्बाद कर रहा है, तू तो मेरे धन के प्रति विश्वासयोग्य नहीं है, ईमानदार नहीं है। देखो तुम्हारा नौकरी जो है अब नहीं रहेगा, तुमको जो मैंने जो दिया था पूरा रिकॉर्ड लेके आओ, अपना लेखा दो, अपना हिसाब किताब मुझे दो। मालिक ने कहा। तो शायद एक डेडलाइन दिया होगा मालिक ने कि तुमको 2 दिन तक पूरा तैयारी करके, यहाँ तो लिखा नहीं है लेकिन उसने 2 दिन 3 दिन का समय दिया होगा। तो ये 2 दिन 3 दिन में इसने बहुत एक बुद्धिमान का काम किया है। वो क्या है? उसने सब जितना भी बाकी खाने वाले लोग था उनको बुलाया, और एक को बुलाया, एक को पूछा तुम्हारा कितना बाकी है, मेरा मालिक का तुम्हारा कितना बाकी है। उसने बोला 100 मन तेल। 100 मन तेल तो लिख, वहाँ बोला 50 लिखो। दूसरा को बुलाया, तुम्हारा कितना बाकी है, 100 मन गेहूँ, 80 लिख दो। इस प्रकार से इसने बुद्धिमानी के साथ में काम किया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति के बुद्धिमानी पर उसे सराहना किया, अंग्रेजी में एप्रिशिएट बोलता है, उसको सराहना किया। वाह, कितना बुद्धिमान का काम किया। वो उसने जो किया गलत है, उसका काम गलत है, लेकिन जो बुद्धि का काम उसने दिखाया ना, उसको सराहना किया प्रभु ने। उसको पता चला कि अभी क्या है, अभी 2 दिन बाद में तो मेरा तो नौकरी नहीं रहेगा। जब नौकरी नहीं रहेगा तो ये कहावत है ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, बोलता है ना, एक कहावत है। तो अभी मैं थोड़ा सा बुद्धि नहीं लगाने से, अभी मेरा नौकरी में जाने से, नौकरी चला जाने से तो क्या होगा, न तो मैं मेरा मालिक का रहूँगा, न तो मेरा जितना भी लेनदार है उनका रहूँगा। मैं तो बीच में, मुझे कोई पसंद नहीं, कोई काम भी नहीं देगा, भीख मांगने में लाज लगेगा, मुझे खेती में काम करने का दम नहीं है, तो क्या करेगा अभी तो लोग तो मुझे तो, मेरा तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, भले ही मालिक का नज़र में बर्बाद हो, नौकरी चला जाए, लेकिन मेरा इज्जत तो मैं बचा ही के रखूँगा। बोला कि बहुत चालाकी है इसने, बुद्धि करके जिसका 100 रुपये बाकी था, 100 रुपये काटो, 50 रुपये लिखो। 2000 था, 2000 है, ओ 2000 को काटो, 1000 लिखो, बोल के इस प्रकार से पूरा एकदम चालाकी का काम किया। तो मालिक ने क्या, वो हो, इसने तो बहुत बुद्धिमानी का काम किया। तो प्रभु ने यहाँ पर नीचे कहा
तुम लोग क्या करना है। इसने जो बुद्धिमानी का काम किया है, ये इसी प्रकार का बुद्धि तुम्हारे पास में भी होनी चाहिए। और जो तुम्हारे पास में जो अधर्म का जो धन है, उससे तुम्हें मित्रता करने, संबंध कायम करना है। धन के संबंध में बहुत लोगों को बहुत गलतफहमी है, सोचता है धन सब कुछ है, और जब धन आता है ना, लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, लोगों को, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता है, आदमी को आदमी नहीं समझता है। पैसा ऐसा लोगों को पागल बना देता है। लेकिन प्रभु यहाँ पर क्या बोलता है, जब तुम्हारे पास में धन हो तो क्या करना है, तुम्हें उस अधर्म के धन से मित्रता कायम करना है, ताकि जब वो धन तुम्हारे पास में न रहे, एक दिन हमारे पास में धन नहीं रहेगा, मर जाएंगे। वो धन आज है कल नहीं, धन तो आज है, ऐसा बोलता है ना, धन का भी चिड़िया के समान पंख होता है, नहीं रहेगा। तो वो व्यक्ति लोग तुम्हें सम्मान करने पाए, तो एक दिन क्या होगे, अगर हमारे पास में जो धन है उसका सही उपयोग हम लोग करते हैं, हम उससे मित्रता कायम करते हैं, तो एक दिन मर जाने से भी क्या, वो भी मर जाएगा। तो एक दिन स्वर्ग में क्या करेगा, ऊपर बोलेगा इसने मुझे सहायता किया था, वहाँ हमारा नाम होगा, क्योंकि स्वर्ग में ऐसा होगा। तो यही प्रभु बोलता है। तो जो भी, पहली बात तो क्या है, हमारी अवस्था को हमको जानना, एक दिन हमको भी लेखा देना पड़ेगा, एक दिन हमको भी लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर ने जो कुछ भी आज हम सभी को दिया है ना, वो सब का भंडारी हम लोग हैं। कोरिन्थियों के पत्र में लिखा है, हम लोग सब भंडारी हैं, मैनेजर के समान, जो कुछ भी दिया है। मैंने पहले भी कितना बार आपको बताया, आपका घर मिला है, जिस घर में आप रहते हैं, वो घर भी भाड़े का घर समझिए, भले ही घर मेरा हो, लेकिन ये घर परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर ने मुझे रहने के लिए दिया है, ये घर परमेश्वर का है, ऐसा समझना है मुझे। इसलिए इस घर को क्या है, मुझे परमेश्वर का एक घर के समान इसको देख रेख करना है। जो चीज़ भी मिलता है, हर चीज़ के लिए परमेश्वर ने हमको भंडारी बना के रखा है। आपके पास में जो भी है, सब कुछ, पैसा का सिर्फ बात नहीं है, जो भी आज आपके पास में है, वो उसके लिए परमेश्वर ने आपको एक भंडारी नियुक्त किया है। और हर चीज़ का लेखा एक दिन परमेश्वर हमसे लेगा, आपसे लेगा। ये बाइबल का वचन है। मैंने तुमको ये दिया था यूज करने के लिए, तुमने उसका क्या किया। मैंने तुमको पहनने के लिए ये कपड़ा दिया था, उस कपड़े को तुमने क्या किया। मैंने तुम्हें ओढ़ने के लिए ये ब्लैंकेट दिया था, मैंने तुम्हें बैठने के लिए ये चेयर दिया था, मैंने तुम्हें सोने के लिए ये बेड दिया था, मैंने तुम्हें चलाने के लिए मोबाइल दिया था, मैंने तुम्हें मुँह चेहरा पोंछने तुम्हें छोटा सा एक रुमाल दिया था, एक एक चीज़ लिखने के लिए तुम्हें पेन दिया था, वो कहाँ है, क्या किया उसका। मैंने तुम्हें पैसा दिया था, वो पैसा का क्या किया। हम लोग क्या 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 करते हैं, हमारे पास में अगर पैसा आता है ना, आपने 1000 रुपये कमाया और 1000 रुपया का 100 का नोट देने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अलग 100 किसका है, किसका है, प्रभु का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरा, 100 प्रभु का है। 100 हम प्रभु को लिए डाल देते हैं। अच्छा किया हम लोगों ने, प्रभु का भाग दिया। लेकिन वो जो 9 है, वो 9 आपने क्या किया। वो 100 से भी ज़्यादा परमेश्वर आपके हाथ में जो 9 है ना, वो 9 को देखता है, वो भंडारीपन है। ये 100 परमेश्वर का आज्ञा है। जो 100, 1000 में 100, वो आपका विश्वास है, वो आपका विश्वास है, आपका भरोसा है। आप परमेश्वर से कितना प्यार करता है, आप परमेश्वर के आज्ञा को ऊपर में कितना मानते हैं। आप वो 10वांश डाल के आप दिखाते हैं, वो प्रभु का है। लेकिन भंडारीपन उसमें नहीं है, वो तो 10वांश है। लेकिन भंडारीपन ये 900 आपके हाथ में है ना, उसमें है। वो 900 रुपये आपने क्या किया। अभी बोनस मिला, अभी 10,000 रुपया मिनिमम एक लोगों को, 1000 रुपये बोनस आप डालते हैं, 9000 आपने क्या किया। विधवा ने जब दान पात्र में जब भेंटी को डाला, यीशु ने
सिर्फ वो भेंट को नहीं देखा, लेकिन उसके पास में क्या रह गया वो भी देखा, है ना, है कि नहीं। यीशु ने क्या बोला, उसने अपनी सारी जीविका को ही डाल दिया। कहने का मतलब है उसके पास में अब देने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ उसके पास में था उस विधवा ने सब कुछ डाल दी, अब उसके पास में कुछ भी नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या देख रहा है, उसने कितना दिया, उसके पास में कितना बचा, वो देख रहा है। तो जो देते हैं आप, वो है आपका विश्वास, लेकिन जो रह जाता है वो आपका भंडारी है। तो ये बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है। आज परमेश्वर ने हम सभी को विभिन्न वस्तुओं से हमको आशीषित किया है। सच में मैं जब अपने जीवन के विषय में देखता हूँ, मैं खुद को बहुत ही आत्मिक रूप में भी, मैं भौतिक रूप में भी खुद को मैं आशीषित समझता हूँ, आशीषित समझता हूँ। आशीषित किया है मुझे प्रभु ने। आवश्यकता, घटी, कमी, दुख, बीमार, समस्या, आपद विपद हमारा जीवन का एक भाग है, जब तक जिंदगी ये है। लेकिन परमेश्वर उसमें जीने के लिए हमको सामर्थ्य देता है। अब मैं आपको बोल रहा था कि जो कुछ भी आपको मिलता है ना, उसको संभालना है। पहले उससे आप अलग करके प्रभु के लिए लाते हैं, और दूसरी बात क्या है, जो आपके पास में रह जाता है उसका उपयोग भी सही प्रकार से परमेश्वर ने मुझे इसका जिम्मा दिया है, सही उपयोग करना है। कई जगह पर मैं जाता हूँ, कई लोगों का घर अस्त व्यस्त होता है, ऐसे ही इधर उधर सब कुछ अस्त व्यस्त करके रखता है। तो जो हमारे पास में उसका उपयोग कैसे करते। तो प्रभु यहाँ पर क्या बताता है, तुम्हें जो मिला है वो मेरा है, धन है तो उसे अलग करके मेरे पास में लाओ, जो बचा है उसका सही उपयोग करो, अच्छी जगह पर खर्च करो, ताकि वो एक दिन तुम्हें सम्मानित करने पाए। नहीं तो एक दिन तुमको लेखा देना पड़ेगा और उस वक्त तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा। बोल के जब बोला, प्रभु यीशु की उस बातों को सुनकर कुछ लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। क्या बोला, अरे ये आदमी क्या फालतू बात करता है, ये आदमी क्या बात करता है, क्या फालतू बात करता है। हम लोग कमाए हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, वो तो हमारा है, इसका लेखा क्यों देना पड़ेगा, इसका हिसाब क्यों देना पड़ेगा। तो प्रभु ने वहाँ पर एक बात को और जोड़ा, 17 पद में, आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। दूसरा शब्द में कहने से, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परंतु मेरा कहा हुआ बात कभी नहीं टलेगा। पत्थर की लकीर है, प्रभु ने बोल दिया, पत्थर की लकीर, वो कभी मिटने वाला नहीं है। जो मैंने बोल दिया। इसका मतलब है कि एक दिन आपको और मुझे हर बात का लेखा देना पड़ेगा, हर बात का। परमेश्वर जो भी देता है उसको जतन करना है। हमारा लापरवाही से, हमारा नासमझी से, लापरवाही से, हमारा जिद से कई बार हम परमेश्वर की वस्तुओं को हम लोग बर्बाद कर देते हैं। लड़की लोग चुन्नी पहनता है, चुन्नी का दाम कितना है, 100 रुपये में मिलता है चुन्नी। कितना दिन लास्टिंग होता है। आपका रुमाल, चलो दूसरा तो 10 रुपये में तो मिले जाएगा, है ना, 10 रुपये में तो मिल जाएगा। छोटी छोटी बातें जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपके पास में है, आप भंडारी हैं उसका। परमेश्वर ने आपको जिम्मा दे के रखा है, उसको संभालना है, क्योंकि एक दिन आपसे पूछेगा प्रभु। और ये सिर्फ कहने वाला बात नहीं है, ये सिर्फ कहने वाला बात नहीं। इन लोगों ने क्या सोचा, 14 पद में फारिसी लोगों ने, क्या बात करता है, मैंने मेहनत किया, मैंने कमाया, मैंने पसीना बहाया, मैंने लहू बहाया, मैंने जाके खरीदा, मेरा सामान है, मैं जो भी करूं।
नहीं, ये गलती मत करना, ये ऐसा समझ नहीं रखना है। लेकिन ये परमेश्वर ने मुझे दिया है, व्यवस्था में लिखा है परमेश्वर ने मुझे शक्ति दिया, तभी तो आप मेहनत कर पाएँ। परमेश्वर अगर आपको सामर्थ्य शक्ति नहीं देता तो आप कैसे कमाता? इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत को कहता है कि हम सभी जो है हर वस्तु का हम लोग क्या है, हम लोग भंडारी है, हम लोग मैनेजर है। उसको देख रेख करने के लिए, उसको प्रयोग करने के लिए, उसको यूज करने के लिए परमेश्वर ने हमको रखा है। लेकिन हम अपने लिए सिर्फ उसको यूज करते हैं या उसका देख रेख नहीं करते हैं, उसको नहीं संभालते हैं, हम मालिक के फायदे के लिए काम नहीं करते हैं, हम अपने लिए सिर्फ हम देखते हैं, तो एक दिन लेखा देने का समय आएगा तो क्या होगा? हमको लज्जित होना पड़ेगा, हमको लज्जित होना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 14 का 13 पद में ऐसा कहा है, ऐसा लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। अंतिम लाइन, कफन में गोजी होता है? कफन में गोजी नहीं होता है। ये क्या दिखाता है? हम लोग जाने के समय में हम लोग कुछ नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोलता है? बाइबल कहती है जो प्रभु में मरते हैं वो धन्य है। नीचे कहता है उसका साथ में उसका काम उसके साथ में जाएगा, पैसा नहीं जाएगा, नाम नहीं जाएगा, प्रसिद्धि नहीं जाएगा, भौतिक वस्तुएं नहीं जाएगा, लेकिन क्या जाएगा? उसने जो काम किया है ना वो काम उसके साथ में जाएगा। तो आज हमारे पास में जो है उसका उपयोग हम कैसे करते हैं? आपको होशियारी होना है और मुझे भी होशियारी होना है। परमेश्वर ने आज मुझे कपड़ा दिया है ना? ये जो कपड़ा है ये प्रभु ने मुझे दिया है। कई लोगों का बर्बाद हो चुका है, 12 साल हो रहा है। आप कपड़े खरीद के लाते हैं, धोने के बाद में आपको इसमें भी ध्यान होना चाहिए कौन सा कपड़ा धूप में सुखाना चाहिए, कौन सा कपड़ा छांव में सुखाना चाहिए। मैं मेरा पत्नी को बोलता हूँ इसमें भी भंडारीपन है। ऊपर से आप 1000 रुपये लगा के लाएगा, इधर में 1500-2000 रुपये लगा के शर्ट खरीद के लाएगा और लगाएगा, उसके बाद धोने के बाद में धूप में लगाने से क्या होगा? वो पकड़ लेगा, पूरा आपका शर्ट डिस्कलर हो जाएगा। दूसरी बार पहनेगा ऐसा लगेगा तो पुराना होएगा, अब लगाएगा। ये मैं आपको छोटा छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। कभी भी परमेश्वर के दिए हुए वस्तुओं का लापरवाही नहीं करना है, उसको संभाल के रखना है। हालेलुया। अगर आप टेक्नो में विश्वासी अगर नहीं होगा तो एप्पल कहाँ से मिलेगा? आईफोन कहाँ से मिलेगा? है ना? छोटी सी बात में अगर विश्वास योग्य नहीं है तो बड़ी आपको कहाँ से मिलेगा? बड़ा बात कहाँ से मिलेगा? तो ये छोटी छोटी बातें प्रभु यहाँ पर सिखा रहा है। आज परमेश्वर विश्वास के लोगों की खोज करता है। जब आप परमेश्वर के दिए हुए चीज़ों का जब आप अच्छी प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, उसके प्रति आप ईमानदार रहते हैं, उन पैसों का आप सही उपयोग करते हैं, जो आपको जो वस्तुएं मिला है उसका आप जतन करते हैं, उसको सही रूप से आप उसको आप प्रयोग करते हैं, परमेश्वर देखता है। हाँ, ये बेटी को मैंने पिछले साल में एक साड़ी दिया था, इसने तो अच्छा करके रखा है, जतन करके रखा है, इसको और भी देना चाहिए। हाँ, 2 साल पहले इसको ये दिया था, हाँ इसने अच्छा किया, वो एक भाई मांगने आया था उसको दिया, ऐसे तो नहीं पहनता था, इसको मैं और भी दूंगा। ये जतन करता है, मेरी चीज़ को संभालता है, मेरे दिए हुए वस्तुओं को ये देखभाल करता है, याद करता है। मैंने उसको इस बार इतना पैसा दिलाया था, उसने ये किया। लेकिन आप और मैं अगर
उसको नहीं करेंगे। अगर हम याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी लिया जाएगा। इसलिए याद रखना है, यहाँ दृष्टांत भी प्रभु ने इसी बात को समझाया कि आप पहले तो क्या है, परमेश्वर का जो भाग है वो परमेश्वर के पास में लानी चाहिए, और बाकी जो आपके पास में है, अब जब कपड़ा आपको दिया है, अब 3 कपड़ा आपको मिला है तो 1 कपड़ा तो इधर आप नहीं लाएंगे ना, चर्च में लाएंगे, लेकिन 1 कपड़ा आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकता है, और 2 आपके पास में रहेगा, उसको सही उपयोग करना है। 10,000 मिला, 1,000 प्रभु का है तो 9,000 आपको अच्छी जगह पर प्रयोग करना है। अरे घर में सामान खरीदिए, क्या है, बाथरूम बनाइए, गोहाली बनाइए, पशु प्राणी खरीदिए, स्कूल पढ़ाने के लिए बचत करके रखिए, ठंडा महीना आ रहा है अभी ओढ़ने के लिए नहीं है, खरीदिए। सब लोग अभी कहाँ पहुँच गया, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप गैस को प्रबंध कीजिए, किचन बनाइए, क्या है, बहुत कुछ है करने के लिए। तो इसलिए जो भी मिला है उसका सही उपयोग हमें करके प्रभु की महिमा, प्रभु का सम्मान हमें करना है। और एक दिन बोलेगा प्रभु, शाबाश विश्वासियों की बेटी, विश्वासियों के बेटा, मेरे दिए हुए बातों में दोनों क्षेत्रों में तो ईमानदार रहा, मैं तुम्हें और भी आशीष देता हूँ। परमेश्वर इन वचनों में हम सभी को आशीष दे।